कहानी का शीर्षक है समझौता। नीरजा बहुत खुश थी। उसके विवाह की तैयारी चल रही थी। विवाह तो उसके परिवार की पसंद से ही हो रहा था, किंतु अनिरुद्ध नीरजा को पसंद आया, तभी वह विवाह के लिए तैयार हुई। विवाह की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। सब बहुत खुश थे। अनिरुद्ध के यहाँ से नीरजा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आए थे। साड़ियाँ भी बहुत सुंदर सुंदर थी। नीरजा की छोटी बहन निधि नीरजा को बोलती है, अरे वाह दीदी, आपके लिए तो इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स आए हैं। सुंदर सुंदर साड़ियाँ और ज्वेलरी कितनी सुंदर है। तेरे लिए भी तो आया है गिफ्ट। नीरजा अपनी छोटी बहन निधि को बोलती है। हाँ दीदी, आया तो है, बहुत सुंदर लहंगा आया है, पर दीदी आपके लिए तो इतने सारे आए हैं। अच्छा तो फिर तू कर ले शादी अनिरुद्ध से। नीरजा दीदी को छेड़ती है। दीदी मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मुझसे बड़ा तो नितिन है। जब मेरी शादी की उम्र होगी तब करूँगी, आपसे भी अच्छे दूल्हे से। निधि की बात सुनकर नीरजा हंसने लगती है और बोलती है, ठीक है मेरी छुटकी बहना, कर लेना, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना, अपने पैरों पर खड़ी होना। मुझे तो पापा ने करने नहीं दी पढ़ाई पूरी। ग्रेजुएशन पूरी होते ही शादी कर रहे हैं मेरी। मैं तो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती थी, उसके बाद पीएचडी। हाँ दीदी, मैं खूब पढ़ूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होंगी। नीरजा की शादी अनिरुद्ध से हो जाती है। नीरजा विदा होकर जब अनिरुद्ध के घर जाती है तो बहुत अच्छी तरह से और प्यार से उसका स्वागत होता है। सभी मेहमान तारीफ करते हैं, बहू तो बहुत सुंदर है। वहीं पर नीरजा को दो छोटे बच्चे दिखते हैं, एक 3 साढ़े 3 साल का लड़का और एक 2 साल की लड़की, जिन पर नीरजा की ननद बहुत ध्यान दे रही है। नीरजा सोचती है कि यह दीदी के बच्चे तो हैं नहीं। फिर सोचती है, हो सकता है दीदी की किसी रिलेटिव के हों। दोनों बच्चे बार बार नीरजा के पास आने का प्रयास करते हैं, किंतु या तो नीरजा की सास या फिर ननद रोक देती है। शाम तक सभी गेस्ट चले जाते हैं। नीरजा अपने रूम में होती है। अनिरुद्ध भी वहीं होता है। तभी दोनों बच्चे आकर अनिरुद्ध से चिपक जाते हैं, पापा पापा बोलकर। नीरजा सोचती है, ये बच्चे अनिरुद्ध को पापा क्यों बोल रहे हैं। तभी उसकी सास आकर बच्चों को ले जाती है, यह बोलकर कि आइसक्रीम दूंगी। तब तो बात आई गई हो गई। फिर रात में बच्चे जिद करते हैं कि पापा के पास सोना है, नई मम्मी के पास सोना है। नीरजा को लगा कि मुझे नई मम्मी क्यों बोल रहे हैं। नीरजा की सास उनको ले जाने की कोशिश करती है, किंतु बच्चे नहीं जाते। अनिरुद्ध माँ से बोल देता है, मम्मी सोने दो यहीं। नीरजा को अजीब सा लगता है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। अनिरुद्ध बच्चों को सुलाने लगता है। जब बच्चे सो जाते हैं तब नीरजा अनिरुद्ध से पूछती है, ये बच्चे किसके हैं, आपको पापा क्यों बोल रहे हैं। अनिरुद्ध बोलता है, नीरजा कैसी बात कर रही हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो, मेरे ही तो बच्चे हैं। यह सुनकर नीरजा के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वह अवाक सी खड़ी अनिरुद्ध की तरफ देखती रहती है। क्या देख रही हो नीरजा, ऐसे अनजान बनकर। क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें नहीं बताया। नहीं बताया, पापा ने मुझे कुछ। क्या कह रही हो। मैंने तो अपने घर वालों को बोला था कि नीरजा को सब पता होगा और वह अपनी मर्जी से तैयार होगी, तभी मैं शादी करूँगा। अनिरुद्ध जी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं बताया गया।
अनिरुद्ध को यह सुनकर बहुत क्रोध आता है। वह गुस्से में अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, मम्मी मम्मी। अनिरुद्ध की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी उसके रूम में जाती है। मम्मी की ओर गुस्से में देखते हुए बोलता है, मम्मी आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? बच्चों के विषय में नीरजा को क्यों नहीं बताया? अनिरुद्ध की मम्मी सकपकाते हुए बोलती है, वो अनिरुद्ध बेटा। क्या मम्मी? बेटा हमें लगा बच्चों के विषय में बताने से कहीं नीरजा और नीरजा के घर वाले मना ना करते। मम्मी आप लोगों ने यह अच्छा नहीं किया, मेरे और नीरजा दोनों के साथ धोखा किया। इतना बोलकर अनिरुद्ध कमरे से बाहर निकल जाता है। पीछे पीछे उसकी माँ भी चली जाती है। नीरजा ठगी सी खड़ी देखती रह जाती है। वह रात सबकी बहुत बुरी गुजरती है। अगले दिन सुबह नीरजा अपने पिता को फ़ोन करके सब बताती है। सुनकर उसके पिता भी हतप्रभ रह जाते हैं। उनको अचानक सीने में दर्द होता है और वह वहीं गिर पड़ते हैं। जल्दी से उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नीरजा को सूचना दे दी जाती है। नीरजा अनिरुद्ध के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। नीरजा के पापा आईसीयू में हैं। बड़ी मुश्किल से नीरजा को पापा से मिलने की परमिशन मिलती है। पापा को देखकर नीरजा रो पड़ती है। पापा बोलने की स्थिति में नहीं है। नीरजा को इशारा करते हैं पेपर पेन के लिए, कुछ लिखकर बोलना चाहते हैं। नीरजा अपने पापा को पेपर और पेन दे देती है। नीरजा के पापा लिखते हैं, बेटा अब किस्मत से समझौता कर ले, उन बच्चों को अपना ले, ये शादी मत तोड़ना, वरना तो दो परिवार बर्बाद हो जाएंगे। जग हंसाई होगी सो अलग। नीरजा के पापा बेड पर लेटे हुए नीरजा के सामने हाथ जोड़ देते हैं। नीरजा अपने पापा के हाथ पकड़कर उनको वादा करती है कि हे पापा, मैं इस शादी को पूरी जिम्मेदारी व ईमानदारी से निभाऊंगी, बच्चों को भी अपना लूँगी, आपकी बेटी समाज में आपका सिर नीचा नहीं होने देगी। और नीरजा अपने पापा से किया वादा पूरा करती है। दोनों बच्चों को सही माँ से ज़्यादा प्यार देती है, अच्छे संस्कार देती है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।